ओके, सो अभी हमने जो 2 एग्ज़ाम्पल्स किए वहाँ पे हमारे सिर्फ हेटेरो एटम्स थे। अब हम जो एग्ज़ाम्पल्स करेंगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंक्लूडेड होंगे, और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रिएक्शन बैलेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनमें इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं। सो हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। C4H10 प्लस O2 गिव्स अस CO2 एंड H2O। सो बहुत सिंपल और बेसिक रूल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस भी रिएक्शन में आप देख रहे हो तो आपको 3 रूल्स लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। सो CHO, इस रूल को हमेशा याद रखना। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल हमने जो बताया था, सबसे पहले हम एटम्स को काउंट कर लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स किसके हैं और प्रोडक्ट साइड में किसके कितने एटम्स हैं। सो ओके, हम काउंट करते हैं। कार्बन कितना है यहाँ पे 4, तो मैंने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है 10, ओके तो 10 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है 2 लिख दिया। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट साइड के एटम्स। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड पे। कार्बन कितना है यहाँ पे 1, अभी इस मल्टीप्लिकेशन को भूल जाओ। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये 2 है और तुम्हें बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। सो 2 + 1 3 ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, सो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, अब मैंने जैसे कि बताया था, ट्राई टू बैलेंस कार्बन एटम फर्स्ट, देन हाइड्रोजन एटम एंड देन इन द लास्ट द एलिमेंटल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं कार्बन बैलेंसिंग। तो हम 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। रिएक्टेंट में कार्बन कितना था, ये जो लिखा है मैंने 4, तो हो गया 4। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना था 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। अब बेसिक चीज़ जैसे कि बताया था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो तुम्हें क्या करना है, 1 को तुम 4 आसानी से बना सकते हो। सो मल्टीप्लाई इट बाय 4, तो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया 4। ठीक है भाई, कार्बन 4 इक्वल हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। C4H10 एज इट इज़ है, प्लस O2 एज इट इज़ है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हमने कोई चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट साइड में हमने इस कार्बन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे, इस CO2 के आगे 4 लगा देंगे। हमने तो सिर्फ कार्बन को बैलेंस करने के लिए उसे 4 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन क्योंकि CO2 अपने आप में एक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये 4 जो है ये इस पूरे के आगे आएगा, प्लस H2O एज इट इज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग में हम पहले देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन थे 10 हाइड्रोजन, एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन थे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टेंट में हो गए 10 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में हो गए 2 हाइड्रोजन। अब ये 10 है ये 2 है, तो हमें इसे 10 बनाना है, सो हम इसे सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 × 2 = 10। अब हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इस रिएक्शन में यहाँ पे 5 लगा देते हैं। सो हम इसे फिर से लिखते हैं C4H10 प्लस O2, C4H10 प्लस O2 सेम है, कोई चेंज नहीं है। CO2 के आगे हमने 4 लगाया था, सो 4 CO2 एंड H2O, अभी हमने हाइड्रोजन को 5 से मल्टीप्लाई किया है, सो 5 H2O। अब हम क्या करते हैं, फिर से काउंट करते हैं। कार्बन कितना है यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 2। क्लियर, यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये जो 4 है ये इस कार्बन के लिए भी है और ये इस ऑक्सीजन के लिए भी है। सो कार्बन यहाँ पे कितना हुआ 4, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ 4 × 2 = 8, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 5। ठीक है, सो हमने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 × 2 जो यहाँ से मिला हमें, एंड 5 जो यहाँ से मिला हमें। सो 4 × 2 = 8 + 5, ऑक्सीजन हो गया टोटल 13। हाइड्रोजन कितने हैं 5 × 2 10 हाइड्रोजन। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बैलेंस नहीं है। कार्बन 4 ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन 10 ओके बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 13, सो ये तो बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे,
इस 13 को तो तुम 2 बना नहीं सकते बिकॉज़ ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम 13 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम 2 को 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 13। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन है जो 2 है, हमें इसे 13 बनाना है, तो हमने इसे 13/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फिर से देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, मल्टीप्लाई करके ये हो गया 13, और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 13। तो अब हमने लास्ट काम क्या किया, ये जो ऑक्सीजन था इसको हमने मल्टीप्लाई किया 13/2 से, तो 13/2। अब हम फिर से हमारी जो रिएक्शंस हैं स्टेप बाय स्टेप हमने जो लिखी है, एक फाइनल हम लिखते हैं रिएक्शन। C4H10 O2, अभी 13/2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम 13/2 O2 गिव्स अस 4 CO2, जो हमने इस स्टेप में मल्टीप्लाई किया था 4 से, ये वो वाला 4 है, 4 CO2, और यहाँ पे हमने जब हाइड्रोजन बैलेंस किया था सो 5 H2O। तो अब जब तुम इसके एटम्स काउंट करोगे तो वो तुम्हें बैलेंस्ड मिलेंगे, सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।